अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवती डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएँ ज्ञात कीजिए। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवती डिब्बों में से। अब हमारा क्या है कि ये हमारा एक बेलनाकार डिब्बा है और इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो ये हमने एक बेलनाकार डिब्बा लिया जो कि पूरी तरह से क्या है, क्लोज्ड है। अब ये है हमारी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आर है। ये हमारी फिर दोबारा एच है। अब इसमें हमें इस बेलन का आयतन दिया हुआ है। तो हमें जब आयतन दिया हुआ है तो मैंने इसको लिख लिया B बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले जो है डिब्बे की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अब इसका जो पृष्ठ है वो न्यूनतम है, वो कैसा है, न्यूनतम है। तो अब इसमें बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, एच बराबर 100। इसको इसके को रख लिया हमने जो है। अब हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। अब इसको थोड़ा और करेंगे सॉल्व, 2 पाई आर एच धन 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा 2 पाई आर इंटू, अब यहाँ से एच का मान निकाल लेंगे तो ये हो गया हमारा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। हमें बताना है क्वेश्चन के अंतर्गत डिब्बे की विमा याद करनी है। विमा का मतलब हमें आर और एच का मान फाइंड करना है। तो अब इसमें एच की वैल्यू यहाँ से हमने ये इसके अपॉन में आ जाएगी, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो ये आ गया 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, एच के इक्वल। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया हमारा डी एस अपॉन डी आर बराबर इसका 200। अब 1 आर का अवकलन हो जाएगा माइनस के 1 आर स्क्वायर, फिर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r। अब ये हो गया माइनस के 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस के 2 टू या 4 पाई आर। ये वैल्यू हो गई इसके डी एस अपॉन डी आर के इक्वल। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो माइनस के 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस के 4 पाई आर। अब इसको इधर ले लिया तो 200 अपॉन आर स्क्वायर बराबर ये हो गया 4 पाई आर। इसको इधर ले जाएंगे तो 200 अपॉन 4 पाई बराबर ये हो गया हमारा आर की पावर 3। अब ये इससे कट रहा है 50 टाइम्स, तो 50 अपॉन पाई बराबर आर की पावर 3। तो आर का मान यहाँ से निकल के आ गया 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। इतना मान निकल के आ गया हमारा रेडियस का। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस वैल्यू का, तो ये हो गया डी स्क्वायर अपॉन एस अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर ये हो गया माइनस की 200। अब 1/r स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे, 1/r स्क्वायर का इस प्रकार, इसको ऊपर ले जाएंगे r की पावर -2, तो इसका अवकलन करेंगे -2 r की -2 -1, तो ये आ गया -2 r की -3, तो माइनस के 2 अपॉन आर की पावर 3 ये आ गया, तो माइनस के 2 अपॉन आर की पावर 3 ये इसका अवकलन निकल के आया है। फिर उसके बाद में इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इसका 4 पाई और r का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 1। अब हम r की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें ये हो गया 400 अपॉन आर की पावर 3 प्लस के 4 पाई और ये हो गया डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास आर की सिर्फ एक ही वैल्यू है और वो भी पॉजिटिव में। जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो यही हमें लाना था कि आर बराबर 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 पर डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर का मान जो है वो कैसा प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आ रहा है तो इसका पृष्ठ कैसा हो गया, न्यूनतम पृष्ठ ही हमसे कह के चला था, तो उस समय न्यूनतम पृष्ठ, ये न्यूनतम मान आ गया, इसका मिनिमम मान प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या आती है, मिनिमम वैल्यू आती है निकल के जो है, इसको निम्नतम वैल्यू हो गई है। तो इसका मतलब इस वैल्यू पर ये वैल्यू हमें कैसे प्राप्त हो रही है, निम्नतम जो है मान हमारा निम्नतम पृष्ठ ही था हमारा, तो इसका मतलब आर की ये वाला मान निकल के आ गया। अब हमें एच का मान और निकालना है, तो इस आर के मान को हम इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, तो एच का मान है यहाँ पर हमारे पास 100 अपॉन
पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन पाई और आर की वैल्यू इसे पुट कर देंगे 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 की पावर होल स्क्वायर। तो ये आ गया 100 अपॉन पाई और 50 अपॉन पाई की पावर 2/3, 50 अपॉन पाई की पावर 2/3। तो मुझे लग रहा है ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा होगा और मैं भी कर देता हूँ। एक्सरसाइज 21 थोड़ा मैं इसको देख रहा हूँ, इसका जो है क्या आंसर दे रहा है। ये 6.5 का क्वेश्चन है हमारा 21। तो 6.5 का 21 इसका आंसर ये तो हमारा सही आ रहा है और ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको देखो ऐसे सॉल्व किया जा रहा है यहाँ से आगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई ये हो गया 50 की पावर 1 अपॉन पाई की पावर 1 मल्टीप्लाई 50 की पावर 2/3 और पाई की पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को तो अलग रहने दिया। अब इस 50 की पावर 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 50 की पावर 1 - 2/3 तो 1/3 आ जाएगी ये तो। और इसी प्रकार पाई की 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पाई की निकल के आ रही है हमारे पास में। हाँ ये सॉरी 2/3 है। तो पाई की 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी पाई की कितनी निकल के आ रही है 1/3। तो आंसर आ गया 250 अपॉन पाई की पावर 1/3। ये आंसर निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन का। आप इसे समझना, इनमें से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है हर बार।